गोपालगंज में बाढ़ के पानी से घिरे कई गांव, नाव के जरिए किया पलायन। एनडीआरएफ ने प्रभावित लोगों को निकाला। किशनगंज में कनकई नदी में भारी कटाव, दर्जनों घर टूटे, प्रशासन ने कई घरों को खाली करवाया। हरिद्वार में हर की पौड़ी पर गिरी आकाशीय बिजली, 80 फुट की दीवार भरभरा कर गिरी। पिथौरागढ़ में भारी बरसात के चलते पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में हालात काफी खराब, जनजीवन अस्त व्यस्त, कई सड़कें टूटी। असम के बरपेटा में भी बाढ़ से हालात खराब, सैकड़ों खेतों में भरा पानी, सड़क किनारे शरण लेने को मजबूर हुए लोग। सहरसा में कोसी नदी उफान पर, तटबंध के अंदर बसे लोगों के लिए अलर्ट जारी, 1.5 फुट बढ़ सकता है पानी। सीतामढ़ी में भी बाढ़ का कहर, कई इलाकों में भरा पानी, भारत नेपाल बॉर्डर स्थित चेक पोस्ट पर भी बाढ़ का कहर। मुजफ्फरपुर में पहली ही बारिश में बह गए सुशासन के दावे, जिला मुख्यालय से टूट गया सैकड़ों गांवों का संपर्क। सुपौल में खतरे के निशान से ऊपर पहुंचा कोसी का जलस्तर, खोले गए बैराज के 56 में से 48 गेट। नेपाल में लगातार हो रही बारिश से गंडक नदी ने धारण किया विकराल रूप, बगहा में एनडीआरएफ की टीम ने संभाला मोर्चा। उत्तराखंड में अगले 72 घंटे भारी बारिश का अनुमान, 5 जिलों के लिए मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। चमोली में बारिश से हाल बेहाल, 3 जगहों पर ऋषिकेश बद्रीनाथ बंद होने से रास्ते में फंसे सैकड़ों लोग, गाड़ियों की लंबी कतार। भारी बारिश ने त्रिपुरा को किया बेहाल, राजधानी अगरतला के कई इलाकों में पानी भरने से लोगों की बढ़ी मुश्किलें। मधेपुरा में कई गांव बाढ़ के पानी से पूरी तरह जलमग्न, स्कूल की इमारतों से लेकर थानों तक में भरा पानी। संगरूर में बारिश के बाद खुली इंतजामों की पोल, अंडर ब्रिज में भर गया 12 फुट तक पानी। देश में 11.5 लाख के पार पहुंचे कोरोना के मामले, 24 घंटे में 37,000 से ज्यादा नए केस। देश भर में कोरोना के 24 घंटे में 587 मरीजों ने तोड़ा दम, अब तक 28,000 से ज्यादा की मौत। कोरोना को लेकर राहुल गांधी ने बिहार सरकार पर साधा निशाना, कहा एनडीए के सारे दावों की खुली पोल। दूसरे देशों के मुकाबले भारत में कम है मृत्यु दर, स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक प्रति 10 लाख आबादी में औसत से ज्यादा टेस्ट का भी दावा। कोरोना की वैक्सीन के इस साल आने पर पूरा यकीन नहीं, डब्ल्यूएचओ ने कहा यह संभव है लेकिन भरोसे से कुछ कहना मुश्किल। महाराष्ट्र में कोरोना के कुल मामले 3,18,000 से ज्यादा, 24 घंटे में 8,389 नए मामले, अब तक 12,000 से ज्यादा लोगों की मौत। मुंबई में कुल केस 1,02,000, अब तक 5,700 से ज्यादा लोगों की मौत। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में सामने आए कोरोना के 1,349 मामले, कुल आंकड़ा 1.25 लाख के पार। दिल्ली में 84% से ज्यादा हुआ कोरोना का रिकवरी रेट, अब तक 1,06,000 से ज्यादा मरीज हुए ठीक। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में करीब 21,000 लोगों का टेस्ट, अब तक कुल 8,51,000 से ज्यादा टेस्ट। दिल्ली में कोरोना संक्रमण पर सीरो सर्वे में हैरतअंगेज खुलासा, करीब 23% आबादी के संक्रमित होने के बाद ठीक हो जाने की रिपोर्ट। संसद के मॉनसून सत्र पर दिखेगा कोरोना का असर, सूत्रों के मुताबिक सुबह 9 से दोपहर 1 बजे तक चलेगी लोकसभा, शाम 4 से रात 8 बजे तक राज्यसभा की कार्रवाई। झारखंड में धनबाद के कतरास में एक परिवार पर कहर बनकर टूटा कोरोना। दिल्ली में शादी से लौटने के बाद मां सहित 5 बेटों की मौत। ओडिशा के मलकानगिरी में अजीबोगरीब घटना, कोरोना से बचाने के नाम पर बच्चों को परोसी गई शराब। अलीगढ़ के मेडिकल कॉलेज में बवाल, मरीज के तीमारदारों ने ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर से की मारपीट, 4 गिरफ्तार। अयोध्या में राम मंदिर के शिलान्यास की तैयारियों के बीच लोगों ने खोली तिजोरी, सराफा कारोबारियों ने दान की करीब 33 किलो चांदी की ईंट। अयोध्या और काशी के पंडित करेंगे राम मंदिर का भूमि पूजन, देश के प्रमुख धार्मिक स्थानों से लाई जा रही है मिट्टी और जल। अयोध्या में राम मंदिर के शिलान्यास में फल्गु नदी की रेत का भी होगा इस्तेमाल, गया से भेजी जा रही है 1.25 किलो चांदी की ईंट। राज्यसभा के नए चुने गए सदस्यों का आज होगा शपथ ग्रहण, ज्योतिरादित्य सिंधिया और दिग्विजय सिंह समेत 61 सदस्य लेंगे शपथ। गैंगस्टर विकास दुबे एनकाउंटर केस में सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार का हलफनामा दाखिल, सर्वोच्च अदालत आज जारी करेगी आदेश। राहुल गांधी ने कोरोना को लेकर मोदी सरकार को घेरा, फरवरी से जुलाई तक का कैलेंडर जारी करके कसा तंज। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर जारी किया आरोपों का कैलेंडर, कहा आत्मनिर्भर हो गया कोरोना। सामने बड़े संकट आए हुए हैं आज के दिन,
और मैं समझता हूं आपको उन संकटों का सामना करना चाहिए, ना कि राहुल जी के ऊपर कोई टिप्पणी करनी चाहिए। राहुल गांधी के वार पर बीजेपी का पलटवार। प्रकाश जावड़ेकर ने भी जारी किया कांग्रेस पर आरोपों का कैलेंडर। बीजेपी ने भी फरवरी से लेकर जुलाई तक का दिया ब्यौरा। शाहीन बाग और दिल्ली दंगों से लेकर कांग्रेस को घेरा। पायलट खेमे की याचिका पर राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी। 24 जुलाई को सुना जाएगा फैसला। 24 जुलाई तक कोई एक्शन नहीं ले सकेंगे राजस्थान विधानसभा के स्पीकर। 19 बागी एमएलए को स्पीकर ने दिया है नोटिस। हाईकोर्ट के आदेश के बाद विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी ने दोनों पक्षों के वकीलों से की चर्चा। 24 जुलाई शाम 5:30 बजे तक टाला फैसला। कांग्रेस विधायकों को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिया संदेश, बोले कुछ और दिन होटल में गुजारना होगा। सुनवाई के बाद जयपुर में अशोक गहलोत के आवास पर कैबिनेट की बैठक। कोरोना और दूसरे मुद्दों पर हुई चर्चा। सामने आई जयपुर के फेयरमाउंट होटल में ठहरे कांग्रेसी विधायकों की नई तस्वीर। खेल और योग के जरिए बता रहे वक्त। होटल में ठहरे विधायकों की तस्वीर पर बीजेपी का वार। गजेंद्र सिंह शेखावत बोले, कोरोना से लड़ने के वक्त आप अंताक्षरी खेलने लगे। राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कांग्रेस के आरोपों को सिरे से खारिज किया। कहा, मानेसर में सचिन पायलट से नहीं की मुलाकात। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी दिव्यराम सैनी से सीबीआई की पूछताछ। पुराने केस के सिलसिले में किया गया था तलब। सीकर में अशोक गहलोत की सरकार लंबी चलने के लिए हुआ हवन। सचिन पायलट पर कार्रवाई की मांग। बस भाड़ा बढ़ाने के खिलाफ शिमला में प्रदर्शन। सरकार का दावा, घाटा कम करने के लिए ही किराया बढ़ाना इकलौता रास्ता। पटना में कोरोना से पीड़ित पुलिस वालों के लिए खुला अलग अस्पताल। सरकार की खास पहल पर हुआ इंतजाम। यूथ कांग्रेस की मांग, जिम को अब खोलने की मिले इजाजत। जिम ट्रेनर्स का एक वीडियो भी किया गया ट्वीट। हरियाणा बोर्ड में 12वीं के टॉपर ने कहा, अच्छा टीचर बनकर खोलूंगा अपना स्कूल, नहीं बनना आईएएस या इंजीनियर। झारखंड के पूर्व सीएम मधु कोड़ा पर केस चलाने की जल्द मिलेगी इजाजत। कोयला घोटाले के हैं आरोपी। बैतूल में बिजली बिलों की वसूली के लिए सरकार सख्त। बिल न देने पर किसानों का सामान जब्त करने का एक्शन। जैसलमेर में ओएनजीसी की पुराने बंद पड़े गैस कुएं में लगी आग। आसपास आबादी न होने से टला खतरा। गाजियाबाद में कोरोना केस बढ़े। 21 इलाकों को किया गया हॉटस्पॉट घोषित। सागर में बारिश न होने से किसान परेशान। महिला ने किया अजीब टोटका। बैलों की जगह लगकर खेतों में चलाया हल। बरेली में गड्ढे में फंसे बैल को कड़ी मशक्कत के बाद निकाला गया। पुलिस से लेकर गांव वालों तक ने बहाया पसीना। कटनी के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी करप्शन के इल्जाम में सस्पेंड। कोरोना रोकथाम के सामान की खरीद में किया घोटाला। कपूरथला में रिश्तेदार की नाबालिग बेटी से रेप, आरोपी गिरफ्तार। धौलपुर में पारिवारिक विवाद में गोली मारकर युवक का कत्ल, 7 आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली में प्रेमिका को घुमाने के लिए युवक बन बैठा बाइक चोर। 15 दिन में चुराई 12 बाइकें, पुलिस के हत्थे चढ़ा। बाराबंकी में मंचलों से परेशान होकर 10वीं की छात्रा ने किया सुसाइड। कल ही पुलिस से की गई थी शिकायत। मेरठ में एनकाउंटर में कुख्यात बदमाश को लगी गोली। बदमाश पर थे दर्जनों मामले। प्रयागराज में बाहुबली अतीक अहमद के दफ्तर से 2 हथियार बरामद। लाइसेंस रद्द होने के बाद भी जमा नहीं किए थे हथियार। ग्रेटर नोएडा में बदायूं के बदमाशों का एनकाउंटर। दूसरा बदमाश मौके का फायदा उठाकर फरार। नोएडा में नामी कंपनी का इंजीनियर ही निकला। मोबाइल पार्ट्स के गबन का मास्टरमाइंड खुद ही। गफार मार्केट में थी दुकान। पुंछ में बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत, एक शख्स बुरी तरह से घायल। राजस्थान बोर्ड का 12वीं आज का रिजल्ट घोषित। जालौर जिला रहा सबसे अव्वल। ब्लड कैंसर से पीड़ित छात्रा ने पेश की हौसले की मिसाल। 73% नंबर के साथ पास की 12वीं की परीक्षा। गुजरात के नए बीजेपी अध्यक्ष पाटिल ने संभाला पदभार। हाल में हुई थी नियुक्ति। यूनिवर्सिटी की फाइनल ईयर की परीक्षाएं कराने का विरोध। एनएसयूआई ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय पर किया प्रदर्शन। छत्तीसगढ़ के बस्तर में खुला नया अस्पताल। सीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया उद्घाटन। अमेरिकी एफडीए के पास मंजूरी के इंतजार में है ल्यूपिन के जेनरिक प्रोडक्ट के 158 एप्लीकेशंस। कल रेवेन्यू में कुल रेवेन्यू में 6000 करोड़ का योगदान।
डेयरी बाजार के बदले जेनरिक दवाओं में तरजीह चाहता है भारत। अमेरिका के साथ ट्रेड डील की राष्ट्रपति चुनाव से पहले हो सकता है ऐलान। अमेरिका ने जियो को क्लीन टेलीकॉम कंपनी की लिस्ट में किया शामिल। कहा हुआवे जैसी कंपनियों के साथ नहीं करेंगे कारोबार। वायरलेस ब्रॉडबैंड के लिए एजीआर लाइसेंस फीस को घटा सकता है। सरकार ₹1 की जा सकती है फीस। कोरोना वायरस के चलते आईसीसी ने टाला T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट का आयोजन। 18 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच ऑस्ट्रेलिया में होना था मुकाबला। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।